हाय एवरीवन। दोस्तों, हाल ही में हुए 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो इन्हीं 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री और कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आंसर जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा या बनेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी। ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है टीएमसी। टीएमसी का फुल फॉर्म है तृणमूल कांग्रेस। अब कुछ पश्चिम बंगाल से रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। कुल विधानसभा सीट से पश्चिम बंगाल में 294, जिसमें से 292 सीट्स पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 2 सीट्स पर कोरोना वायरस के चलते चुनाव नहीं हो पाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के खाते में टोटल सीट्स है 213 और बीजेपी के खाते में 77 सीट्स है और अन्य के खाते में 2 सीट्स है। अगला सवाल है, 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम के स्टालिन 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 7 मई 2021 को लेंगे। अगला सवाल है, तमिलनाडु में टोटल विधानसभा सीट्स है 234, जिसमें से डीएमके 157 सीट्स पाया और एआईएडीएमके 75 सीट्स और अन्य के खाते में 2 सीट्स गया। अगला है केरल में कुल विधानसभा सीट से 140 और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी है, उन्होंने पाया 97 सीट्स और यूडीएफ के खाते में 41 सीट्स और अन्य के खाते में 2 सीट। केरल के मुख्यमंत्री कौन है अभी? पिनारई विजयन। अगला सवाल है, असम में कुल विधानसभा सीट से 126, जिसमें से बीजेपी नीत राजग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक महागठबंधन के साथ बीजेपी मिलकर 75 सीट्स पाई और कांग्रेस नीत महागठबंधन के साथ 50 सीट्स इनको मिला और अन्य के खाते में 1 सीट्स गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी में कुल विधानसभा सीट से 30, जिसमें से एआईएनआरसी के खाते में 10 सीट्स गया और बीजेपी के खाते में 4 सीट्स, डीएमके के खाते में 6 सीट्स और कांग्रेस के खाते में 2 सीट्स। इन दोनों के बीच डीएमके प्लस कांग्रेस का महागठबंधन है और अन्य के खाते में 6 सीट्स गया। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 लाख कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी जाएगी पोर्टेबल ऑक्सीजन के लिए, वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत दिया जाएगा। इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मार्च 2020 को की गई है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वित्त की व्यवस्था करना है। पीएम केयर फंड का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत है। अगला सवाल है, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 49वां रैंक है। दोस्तों, भारत 104 में से 49वें रैंक पर है, जबकि पहला रैंक पर फिनलैंड है।
यह सूचकांक 104 देशों के सरकारी क्षमताओं और परिणामों को वर्गीकृत करता है। अगला सवाल है, निम्न में से सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त की गई है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मई 1960 को की थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर IPL में 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। डेविड वार्नर SRH टीम के कप्तान हैं। SRH का फुल फॉर्म है सनराइजर्स हैदराबाद। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों के CEO एवं MD के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 वर्ष तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के CEO एवं MD के कार्यकाल को 15 वर्षों तक सीमित करने की घोषणा की है।